बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी गोभी को नए अंदाज में पकाने का तरीका। इस तरह से आप गोभी पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सबको पसंद भी आएगी। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप गोभी का फूल लें, अच्छी किस्म का। इसको आप साफ़ कर लें। फिर आप इसके डंडल जो हैं वो तोड़कर अलग कर लें। इसके बाद आप छुरी के साथ इसका बड़ा सा डंडल जो है वो तोड़ लें। इसको तोड़कर आप एक साइड पर रख दें और दरमियान से गोभी को छुरी के नोक से साफ़ कर लें। इसको साफ़ करने के बाद अब आप इसको फूल जो हैं वो काट लें। इसको आप अलग अलग कर लें। सारे फूल को आप छुरी के साथ अलग कर लें। अगर फूल ज़्यादा बड़े हों तो आप इसे 2 से 3 हिस्सों में काट लें। देखें, इस तरह आप सारी गोभी को काट कर तैयार कर लें। इसको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप मिक्सचर में गोभी डालें। गोभी डालने के बाद साथ में आप एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर शामिल कर लें। साथ में आप लहसुन 4 से 5 जुमे और अदरक 1 इंच का टुकड़ा डाल लें। फिर आप इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद शामिल करें। साथ में आप खुश्क धनिया 1 चम्मच और ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप अच्छी तरह पीस लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह पीसें। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह पीस जाए 1 से 2 मिनट तक इनको पीसने के बाद अब आप इसको बाउल में निकाल लें। इसके आप छुरियाँ जो तेज़ नोक है वो आप उतार कर अलग रख लें और इसके गोभी का मिक्सचर जो है वो बाउल में निकाल लें। इसको निकाल कर आप एक साइड पर रख दें। अब आप इसका सालन बनाने के लिए पेस्ट भी अभी से तैयार कर लें। इसके लिए आप छुरियाँ जो हैं वो दोबारा से लगाएं। प्याज एक बड़े साइज़ का, लहसुन 8 से 10 अदद, अदरक और हरी मिर्च, इसको आप डालकर इसका आप मिक्सचर बना लें, पेस्ट बना लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर लें ताकि मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह पीसने के बाद इसका पेस्ट बनाने के बाद आप इसको निकाल कर एक साइड पर रख दें। आप देखें इस तरह का ये पेस्ट तैयार हुआ है। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप गोभी लें जो अभी हमने पीस के रखी है। इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालें। साथ में सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें और चाट मसाला 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन शामिल करें। बेसन डालने के बाद अब आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। गोभी के अंदर सारे मसाले को और चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप हाथ के साथ गूंद सा लें। 1 आधा मिनट आप ये अमल दोहराएं ताकि गोभी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए, मिक्स हो जाए। जब इस तरह गोभी जो है वो इकट्ठी हो जाए तो आप इसको जब इस तरह गोभी इकट्ठी हो जाए तो समझिए मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसको पहले आप एक हाथ में घुमाएं और फिर आप इसको दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा कबाब बना लें। देखें इस तरह आप इसको टिक्की की शक्ल में बना लें। इसी तरह आप बाकी टिक्कियाँ भी, कबाब भी तैयार कर लें। इनको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रखें। अब आप घी या ऑयल गरम करें। घी इतना होना चाहिए कि इसमें टिक्की जो है वो अच्छी तरह इसकी निचली सतह डूब जाए। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप 4 या 5 इसमें टिक्कियाँ डाल लें। इसको आप 1 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि टिक्की जो है वो ख़राब ना हो। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें और फिर जब ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें। देखें एक साइड से ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको 1 से 2 मिनट तक ब्राउन होने दें। अब आप इसको अच्छी तरह हरकत दे सकते हैं। ये टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। इसको आप दोनों साइडों से अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन कर लें। जब कबाब इस तरह के तैयार हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इसका ऑयल जो है वो आप अच्छी तरह रिमूव कर लें। आप इसको टिश्यू पेपर पर रखें या आप इसको जालीदार बर्तन पर रखें ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए।
अब आप बाकी टिक्कियाँ भी इसी तरह तैयार कर लें। आप देखें कितनी अच्छी मज़े की और क्रिस्पी टिक्की तैयार हुई है। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इसको आप चटनी के साथ या केचप के साथ या आप चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी ये बहुत ही मज़े के कबाब तैयार हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको सालन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जिसमें सालन बनाना है इसमें आप आधा कप घी या ऑयल डालकर गरम करें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें और इसे ब्राउन होने दें। फिर आप प्याज और हरे मिर्च और लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो आप इसमें शामिल करें। इसको आप डालने के बाद चम्मच चलाएं और इसको आप घी में अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि ये फ्राई हो जाए। इसको आप 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप ब्राउन होने दें। जब यह ब्राउन हो जाए तो आप इसमें टमाटर एक अदद कटा हुआ शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसको नरम होने तक फ्राई करें। आप देखें कि आप मसाला जो है अच्छी तरह भुन चुका है, फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। फिर आप खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और काली मिर्च आधा चम्मच डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको आप चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप सारे मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनें ताकि सारे चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। साथ में आप आधा कप दही शामिल कर लें। दही डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक आप इसको पकने दें। जब दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप देखेंगे कि मसाला जो है वो अच्छी तरह यकजां हो चुका है। अब आपको कोई भी चीज़ तैरती हुई नज़र नहीं आ रही। जब घी ऊपर आ जाए, इस तरह मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप इसमें आधा कप या आधा गिलास पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, साइडों से मसाला उतार लें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको बॉईल होने तक पकने दें। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें गोभी के कबाब शामिल कर दें। कबाब डालने के बाद आप इसको चम्मच चलाएं और कबाब को आप अच्छी तरह शोरबे में डुबो दें। इनकी दोनों साइड जो है वो अच्छी तरह तार करें। फिर आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ और पुदीना कटा हुआ डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप 4 से 5 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। अब आप देखें कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डालें और फिर आप इसको बहुत ही एहतियात के साथ चम्मच चलाएं कि ये टूटे नहीं, कबाब जो हैं वो ख़राब ना हों। इस तरह कबाब बनाने के बाद आप इसको निकालेंगे, इसे पेश करेंगे, खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन तैयार होगा। यकीन करें कि जिसने कभी गोभी नहीं खाई वो भी आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।